हेलो एवरीवन, एसपी बक्सी ईडियम सीरीज़ के इस पार्ट 8 में आप सभी का स्वागत है। इससे पहले के 7 पार्ट मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, जो कि आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और ये इस सीरीज़ का 8th पार्ट है, जिसमें हम 350 से आगे की जो ईडियम्स है वो कवर करेंगे। पिछली जो स्टार्टिंग की 350 ईडियम्स है वो मैं 50-50 करके उन 7 पार्ट में कवर कर चुका हूं, जो कि ऑलरेडी अपलोडेड हैं, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। ये ईडियम्स देखिए, पहली ईडियम्स क्या है, ये रब वन द रॉन्ग वे। देखिए, रब वर्ड जो है इसका मतलब क्या होता है कि जैसे किसी को घिसना या रगड़ना जो वर्ड होता है हिंदी में, वो रब बोलते हैं उसको इंग्लिश में, कि उसको रब करना होता है। तो इसमें आप गुड टच और बैड टच का सेंस देखिए कि यहाँ पर ये एक बैड टच का सेंस दे रहा है कि जैसे हम किसी को बैड टच करते हैं तो उसको हम रब करते हैं, तो वो व्यक्ति जो भी है वो क्या होगा, वो हमसे चिढ़ जाएगा कि इसने मुझे ऐसे ऐसे गलत तरीके से क्यों छुआ है ना। तो वो क्या हो जाएगा, एनॉय हो जाएगा, चिढ़ जाएगा। तो रब वन द रॉन्ग वे क्या हो जाएगा, एनॉय, चिढ़ाना। ठीक है, उसके बाद ये आता है हमारा सिट ऑन द फेंस। देखिए, फेंस मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये बॉर्डर पर जो फेंस लगे होते हैं, जो जो बाड़ा बना हुआ होता है, जो बाड़ बनी हुई होती है वो तार की, उसको बोलते हैं फेंस। ठीक है, अब उस पर बैठना, यानी ना तो इस साइड बैठना ना ही इस साइड बैठना, बीचों बीच बैठना, एक अपने आप में बिल्कुल बाइज्ड ना होना, किसी का भी पक्ष ना लेना, बीचों बीच बैठना। ठीक है, तो वही इसका मीनिंग है, नॉट टू कमिट वन सेल्फ। ऐसा किसी की तरफ से कोई भी कमिटमेंट नहीं देना, दोनों पक्षों को समान देखना, तटस्थ रहना। ठीक है, उसके बाद आता है ये स्मेल ए रैट, चूहे को सूंघना। ये कुछ इसका हिंदी मीनिंग बनेगा, है ना। आप मान लीजिए आपने कहीं से शॉपिंग की है और आपने कोई सामान ख़रीदा है, बट आपको उसमें कुछ अजीब सी स्मेल आ रही है ना, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले उसका यही देखेंगे कि यार इसमें कुछ मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, तभी तो इसमें ऐसी स्मेल आ रही है। तो आपको कहीं ना कहीं संदेह हो जाएगा और आप उस सामान को फिर से नहीं खरीदेंगे, उसको वापस ही कर देंगे, क्योंकि स्मेल रेट क्या हो जाएगा फिर, संदेह होना, या टू बी सस्पिशियस। ठीक है, उसके बाद आता है ये शेड क्रोकोडाइल टीयर्स। इसका तो सीधा सीधा हिंदी में भी है मगरमच्छ के आंसू बहाना, सामने वाले को एक तरह से उसके साथ फरेब करना, झूठ बोलना। टू शो फॉल्स सोरो, अपना एक झूठ का बना करके अपना दुख दिखाना, और जबकि वो रियलिटी में कुछ है नहीं, है ना। उसके बाद ये आता है हमारा स्प्लिट हेयर। देखिए, स्प्लिट का मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज़ को अलग अलग भागों में तोड़ना। ठीक है, तो बाल को अलग अलग भागों में तोड़ने का मतलब क्या होता है कि हम उस बाल की खाल निकाल रहे हैं, कि उसको बिल्कुल अलग अलग करके देख रहे हैं। तो हिंदी में बोलते हैं ना, बाल की खाल निकालना, ये वही है कि बाल को बीच में से फाड़ना। टू इंडल्ज इन ओवर रिफाइंड आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, बहुत छोटी सी बात को बहुत ही बारीकी से देखना। ठीक है, स्टैंड इन गुड स्टीड। ये देखिए, स्टीड जो वर्ड है इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है, जगह या स्थान होता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, अच्छी जगह या स्थान। जब किसी व्यक्ति को हमारी ज़रूरत है, उस जगह पर जो ज़रूरत है, तो हम उसको वहाँ खड़े हुए मिलेंगे। तो ये क्या होगा, स्टैंड इन गुड स्टीड, ज़रूरत में मददगार होना। टू बी हेल्पफुल इन नीड। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा शो वाइट फैदर। देखिए, आपने मूवीज़ वगैरह में भी देखा होगा कि जब दो सेनाओं का युद्ध होता है, आर्मी वगैरह युद्ध करती है, तो सामने वाली सेना जब सरेंडर करती है, तो वो एक वाइट कलर का कोई भी कपड़ा अपनी बंदूक पर बांधकर सामने से हाथ ऊपर उठाकर चले आते हैं। तो वाइट कलर क्या होता है, ये एक तरह से सरेंडर का प्रतीक होता है। ठीक है, तो शो वाइट फैदर क्या हो जाएगा, कायरता दिखाना। टू शो कावर्डाइज, कि हमने सरेंडर कर दिया है, वाइट कलर का वो दिखा करके। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, कायरता दिखाना। उसके बाद आता है हमारा सी आई टू आई। देखिए, आई टू आई क्या होता है, आंखों में आंखें डालना। देखिए, आप किसी से सहमत होंगे तभी तो आप उसकी आंखों में आंखें डालकर बात करेंगे। यदि आपके विचार उससे नहीं मिल रहे हैं तो आप उसकी तरफ देखेंगे भी नहीं, इधर उधर मुंह घुमाते रहेंगे और उस व्यक्ति से बात करते रहेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा ये सेट स्टोर बाय। देखिए, स्टोर को आप किसी दुकान या शोरूम से रिलेट करिए। ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि उसमें जो जो भी स्टोर है, मान लीजिए वो मोबाइल का स्टोर है, तो जितना भी मटेरियल उसमें रखा हुआ है, आप उस सबको एक साइड में सेट करके रख रहे हो। ठीक है, क्रम से लगा करके रख रहे हो। तो जब आप उस मटेरियल को, उसमें जो भी आर्टिकल्स रखे हुए हैं, आप उनको इम्पोर्टेंस दे रहे हो, तभी तो उनको सजा करके रख रहे हो, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, सेट स्टोर बाय
टू वैल्यू, महत्व देना, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा स्नैप वंस फिंगर एट। देखिए स्नैक, ये स्नैप जो वर्ड है इसका मतलब क्या होता है, तोड़ना या चटकाना। चटकाना तो आप किसी की उंगली तोड़ दीजिए या चटका दीजिए, तो इससे क्या क्या पता चलता है कि आप उस व्यक्ति से घृणा करते हैं, उससे नफरत करते हैं, इसलिए आपने उसकी उंगली तोड़ दी या चटका दी। तो ये क्या हो जाएगा, टू शो कंटेम्प्ट, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा ये स्पीक वॉल्यूम्स फॉर। देखिए स्पीक तो होता है बोलना और वॉल्यूम्स होता है बहुत ज़्यादा बोलना। और बहुत ज़्यादा व्यक्ति कब बोलता है, तो ऊंची आवाज़ में बात कब करता है, जब उसके पास हमारे खिलाफ पर्याप्त सबूत हो, है ना। तो स्पीक वॉल्यूम्स फॉर, अच्छे वॉल्यूम में बोलना क्या हो गया, टू हैव अबंडेंट प्रूफ, पर्याप्त सबूत होना, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा स्टील ए मार्च। देखिए मार्च वो महीने वाला मार्च नहीं है, ये वो जो परेड होती है, वो जो मार्च निकाला जाता है, वो है जो जुलूस होता है, ठीक है। अब स्टील ए मार्च क्या हो जाएगा, स्टील हो जाएगा चुराना, ठीक है। तो इसका मतलब आप ऐसे समझिए कि कोई व्यक्ति है वो जुलूस में सबसे पीछे की तरफ चल रहा है और उसने किसी को भी नहीं बताया, वो चोरी से चुपचाप घूम फिर कर जहाँ था जैसे भी करके वो सबसे आगे की तरफ आ गया, तो आप इसको क्या बोलेंगे, स्टील ए मार्च। उसने पूरा मार्च को चुरा लिया और आगे की तरफ निकल गया चोरी से, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, टू गेट अहेड सीक्रेटली, चुपचाप आगे निकल जाना, ठीक है। उसके बाद आता है स्टीयर क्लियर ऑफ। देखिए स्टीयर से आप स्टीयरिंग वर्ड याद रखिए, जो गाड़ी का या फोर व्हीलर का जो होता है चलाने का, जो गोल व्हील होता है वो जो हमारे हाथ में होता है उसको हम स्टीयरिंग बोलते हैं, तो वहीं से आप स्टीयर वर्ड याद रखिए। क्लियर ऑफ क्या रखिए कि आप कोई भी व्यक्ति है वो ज़बरदस्ती आपसे बोलता है, जैसे दारू पीने के बाद लोग बोलते हैं ना कि आज गाड़ी तेरा भाई चलाएगा, तो वो अब वो बार बार आपसे ऐसे बोल रहा है, तो आप चाहते हैं कि आप उसको उसके हाथों में अपनी गाड़ी ना दो, अपना स्टीयरिंग उसके हाथों में ना दो, तो आप उसको टाल देंगे, ठीक है, कि भाई तू गाड़ी मत चला, तू रहने दे। तो स्टीयर को क्लियर कर देंगे आप कि यहाँ मत बैठ तू, ठीक है। तो स्टीयर क्लियर ऑफ क्या हो जाएगा, टू अवॉइड, टालना, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा स्वान सॉन्ग। देखिए स्वान सॉन्ग, वैसे तो स्वान का मतलब हंस होता है, बट इसका उससे कुछ ऐसा ट्रिक बन नहीं रहा है। ये क्या है, ये आपको रटना पड़ेगा। ये लास्ट क्रिएशन, अंतिम विदाई होती है। जैसे कोई मुर्दा वगैरह हम लेकर के जाते हैं, उस टाइम जो चैंटिंग होती है ना मंत्रों का या कुछ भी ऐसा बोलते हैं, तो वो क्या होता है, वो स्वान सॉन्ग होता है जो कि पढ़ा जाता है, ठीक है। तो ये लास्ट क्रिएशन हो जाती है, अंतिम विदाई, ठीक है। उसके बाद आता है ये स्नेक इन द ग्रास। देखिए स्नेक इन द ग्रास को आप ऐसे देखिए कि जिस कलर का सांप है, जिस कलर की घास है, उसी कलर का सांप उसमें छिपा बैठा है और आप उसको पहचान नहीं पा रहे हो। तो आपने हिंदी में इडियम पढ़ी होगी आस्तीन का सांप, क्योंकि आस्तीन के सांप का यही होता है कि वो पता नहीं चलता और आस्तीन में आपकी छिपा हुआ बैठा है होता है, आपकी स्लीव में छिपा होता है। तो बस वही ये इडियम है, ये सीक्रेट एनिमी, ठीक है। उसके बाद आता है स्वॉर्ड ऑफ डेमोकल्स। देखिए स्वॉर्ड होता है ये वर्ड, इसको हिंदी में बोलते हैं तलवार, और डेमोकल्स होते हैं खतरे, ठीक है। डेमोकल बोल लीजिए या डेमोकल्स बोल लीजिए, ये होता है खतरे। तो खतरे की तलवार हर टाइम जो आपके ऊपर लटकी हुई होती है ना, वो जो हिंदी में बोल देते हैं कि यार मेरे ऊपर तो 24 घंटे तलवार लटकी रहती है, तो ये क्या हो जाएगा, स्वॉर्ड ऑफ डेमोकल्स फेसिंग इमिनेंट डेंजर। जो कि लटका ही, तलवार लटकी ही हुई है, वो पता नहीं कब आपके ऊपर गिर जाए, आप उसको टाल नहीं सकते। तो ये क्या हो जाएगा, जो लगातार खतरा बना हुआ है आपके ऊपर, है ना। उसके बाद आता है सेल अंडर फॉल्स कलर। देखिए सेल का मतलब होता है जल यात्रा करना, और सेलर होते हैं जो जल यात्रा कराते हैं। जैसे आप क्रूज़ वगैरह पर कहीं जाते हैं या नाव में बैठते हैं, तो वो जो सेलिंग करते हैं नाव में, तो वो अब आप देख लीजिए सेल अंडर फॉल्स कलर्स। तो आप इसको ऐसे देख लीजिए कि वो जो व्यक्ति है आपको नाव में लेकर के जा रहा है, उसको खुद को नाव चलानी नहीं आती है, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, एक पाखंडी तो हो जाएगा। आपसे तो उसने बोल दिया कि मुझे नाव चलानी आती है और चलानी उसको आती नहीं है। तो सेल अंडर फॉल्स कलर, जो आप सेलिंग कर रहे हो, तो अब फॉल्स कलर्स किसी गलत व्यक्ति के साथ कर रहे हो, है ना, एक झूठी तसल्ली आपको मिली हुई है, तो वो क्या हो जाएगा, एक हिपोक्राइट हो जाएगा, एक पाखंडी व्यक्ति हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है ये स्पार्टन लाइफ। देखिए स्पार्टन का हिंदी में नहीं होता है सन्यासी, ठीक है। तो स्पार्टन लाइफ क्या हो जाएगा, सन्यासी जीवन, है ना। तो लाइफ ऑफ एसेटिक, एसेटिक का मतलब भी क्या होता है, तपस्वी होता है, तो तपस्वी वाला जीवन, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा सेव वंस फेस। देखिए फेस क्या होता है, चेहरा, और चेहरा ही हमारी पहचान का एक प्रतीक होता है कि हम अपने चेहरे से ही पहचाने जाते हैं, ठीक है। तो सेव वंस फेस क्या हो जाएगा, अपने चेहरे को बचाना, यानी कि जो हमारा मान सम्मान, हमारी जो प्रतिष्ठा है उसको बचाना। तो ये क्या हो जाएगा, टू अवॉइड डिसग्रेस, अपमान से बचना, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा ए स्कारलेट वुमन, ठीक है। तो स्कारलेट वुमन क्या होता है, स्कारलेट वर्ड का जो हिंदी मीनिंग होता है
वो होता है भोग विलासिता में रहने वाला व्यक्ति, ठीक है। जिसको भोग विलासिता या जिसको बोल देते हैं अय्याशी करना, जिसको बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। तो ए स्कारलेट वुमन, तो अब यहाँ पर क्या है, किसी लेडी की बात हो रही है, तो ये क्या हो जाएगा, ए वुमेन विद लूज मोरल्स, यानी कि उसके अंदर कोई नैतिकता नहीं है, वो उसकी नैतिकता उसके अंदर बिल्कुल भी नहीं है, वो स्त्री अनैतिक है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ए स्कारलेट वुमेन अनैतिक स्त्री, ठीक है। उसके बाद आता है सेट पीपल बाय ईयर्स। देखिए ऐसा होता है कि जब हम किसी को भड़काते हैं तो उसके कान में कोई बात डाल देते हैं कि सामने वाला व्यक्ति जो भी है वो तेरे खिलाफ ऐसे या कुछ भी ऐसे गलत बोल रहा था, है ना, तो हम उसके कान में ही तो ये बात डालते हैं, वो सुनेगा तो अपने कान से ही ना। तो सेट पीपल बाय ईयर्स, लोगों को सेट कर देना कानों से, उनके कान सेट कर देना कुछ भी गलत जैसा बोल करके, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, टू इंसाइट पीपल, लोगों को भड़काना, ठीक है। उसके बाद आता है टू सेट थेम्स ऑन फायर। देखिए यहाँ जो थेम्स वर्ड है ये नदी के लिए यूज़ हुआ है, लंदन जिसके किनारे बसा हुआ है वो नदी है, कौन सी है, थेम्स, ठीक है। तो ये जो ईडियम है यहाँ पर अब क्या है, टू सेट थेम्स ऑन फायर, यानी कि नदी में आग लगा देना। थेम्स में आग, तो क्या ऐसा पॉसिबल है, कभी नहीं हो सकता, बट ये फिर भी कह रहा है कि नदी में आग लगा देना, तो असंभव को संभव करना, टू अचीव समथिंग इम्पॉसिबल, ठीक है। उसके बाद आता है स्वेट ऑफ द ब्रो। स्वेट होता है पसीना और ब्रो होती है हमारी जो आंखों के ऊपर ये होती हैं आईब्रो, हम जिसको बोलते हैं। तो कभी भी आपने देखा होगा जब भी हम कोई बहुत ही ज़्यादा मेहनत का कोई फिजिकल वर्क करते हैं तो सबसे पहले पसीना हमारी आईब्रो में ही आता है। तो इसका मतलब क्या होता है, स्वेट ऑफ द ब्रो, कठिन परिश्रम, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा स्टील समवंस थंडर। देखिए थंडर होता है गड़गड़ाहट, ठीक है, और स्टील क्या होता है, चुराना। आपने रामायण का मैं आपको एग्जाम्पल बता दूं, जब श्री राम का स्वयंवर हुआ था तो परशुराम जो थे वहाँ बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आए थे, बहुत ही ज़्यादा गड़गड़ाहट के साथ आए थे कि कौन है, किसने शिव धनुष तोड़ा है, मैं उसको जान से मार दूंगा, ठीक है। बट श्री राम ने क्या किया था, अपने प्यार से एक स्माइल से उनकी सारी गड़गड़ाहट जो थी, जो सारा गुस्सा था वो सब खत्म कर दिया था। तो सामने वाले व्यक्ति का गुस्से को ख़त्म कर देना, ठीक है, उसकी जितनी गड़गड़ाहट थी उसको ख़त्म कर देना। तो हम क्या कर रहे हैं, एक अच्छा प्रभाव हम उस पर डाल रहे हैं, तभी तो वो हम हमारे सामने फिर उसने गुस्सा करना बंद कर दिया। तो क्या हो जाएगा, मेक ए बेटर इम्प्रेशन, ठीक है। उसके बाद आता है ये स्ट्रेट फ्रॉम द शोल्डर्स। तो स्ट्रेट फ्रॉम द शोल्डर्स क्या मतलब है इसका, देखिए अगर हम किसी के सामने पीठ दिखाकर खड़े हो जाएंगे तो फिर शोल्डर की तो बात आएगी नहीं कि कंधे उसके सामने थे। तो स्ट्रेट फ्रॉम द शोल्डर्स, अपने कंधे से उसके सामने अपने कंधे रखना, यानी कि हम उससे आंखों में आंखें डालकर बात कर रहे हैं, सामने से बात कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, कैंडिडली, स्पष्ट रूप से, ठीक है। उसके बाद आता है शॉप लिफ्टर। ये तो आपको इसी से समझ में आ गया होगा कि शॉप होती है दुकान, लिफ्टर पूरी दुकान ही उठा लेने वाला, यानी कि कोई चोर उचक्का, वन हु स्टील्स फ्रॉम द शॉप, जो दुकान से चोरी करता है, ठीक है। उसके बाद आता है स्पिक एंड स्पैन। देखिए इसका क्या मीनिंग क्या होता है कि किसी भी चीज़ को, जो बिखरी बिखरी चीज़ें पड़ी हैं उनको क्रम से लगाना, उनको ऑर्डर में लगाना, वो क्या होता है, स्पिक एंड स्पैन, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा शॉट इन द आर्म। यहाँ पर जो वर्ड शॉट यूज़ हुआ है ये है बंदूक की जो गोली है उसके लिए यूज़ हुआ है, और आर्म जो है ये शॉर्ट फॉर्म है आर्मरी की, जो हमारा असला होता है, ठीक है। तो असले में बंदूक की एक गोली और ऐड कर देना, तो ये क्या होगा, जिसका भी वो असला है, मान लीजिए उसके पास एक बंदूक और 5 गोलियां हैं, ठीक है, तो हम उसमें एक गोली और ऐड कर दे रहे हैं, 6 गोली उसकी तुरंत, अब उसके पास बुलेट्स जो हैं वो 6 हो गई। तो ये क्या हो जाएगा, ये तो उसके लिए एनकरेजिंग हो जाएगा ना कि मेरे पास एक बुलेट और एक गोली जो है और ज़्यादा हो चुकी है अब, तो ये उसके लिए क्या हो जाएगा, उत्साहवर्धक हो जाएगा, एनकरेजिंग हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है समथिंग अप वन स्लीव। ये देखिए मैं प्रीवियस ईयर वाली वीडियो में भी ये बताया था कि मान लीजिए जब बच्चे छोटे होते हैं तो वो स्कूल में क्या करते हैं, चीटिंग लेकर के जाते हैं। तो क्या होता है, जो टीचर होते हैं उनकी पॉकेट्स वगैरह सारी चेक कर लेते हैं, बट उनकी स्लीव तो चेक नहीं कर पाते ना। तो बच्चों को ये आदत होती है कि चीटिंग ऐसी ऐसी जगह रख के लेकर के जाते हैं जो टीचर को पता ना चले, ठीक है। तो वो जो चीटिंग है वो अपनी स्लीव में रख के ले जा रहे हैं, ठीक है। तो वो क्या होगा, वो उनका एक सीक्रेट प्लान होगा, एक गुप्त योजना होगी, है ना। उसके बाद आता है हमारा सेंड अबाउट वंस बिजनेस। देखिए सेंड क्या होता है, भेजना, और बिजनेस क्या होता है ये तो आपको पता ही है। तो अपने बिजनेस से भेजना, ठीक है। तो अपने बिजनेस से भेजना यानी कि बिजनेस से किसी को अलग कर देना, उसको डिसमिस कर देना, बर्खास्त कर देना, ठीक है।
उसके बाद आता है स्टैंड वंस ग्राउंड। देखिए ग्राउंड का मतलब क्या होता है, अपनी स्थिति जहाँ पर आप खड़े हैं, ठीक है। तो स्टैंड वंस ग्राउंड, जहाँ पर आप खड़े हैं वहीं खड़े रहना, मतलब कि जिस बात पर आप अड़े हुए हो उसी बात पर अड़े रहना। तो ये क्या हो जाएगा, रिमेन फर्म, अड़े रहना, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा स्मॉल फ्राई। देखिए यहाँ फ्राई जो वर्ड है ये पके हुए मांस के लिए यूज़ हुआ है, जो हमारा फ्राइड जो वो मांस होता है, जो मीट होता है, उसके लिए यूज़ हुआ है फ्राई। अब यहाँ पर क्या है, स्मॉल फ्राई। तो देखिए मांस जो होता है वो तो वैसे भी व्यक्ति में ही होता है, मतलब एक लिविंग बॉडी में होता है। तो स्मॉल फ्राई क्या है कि बहुत थोड़ा सा मांस होना, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, महत्वहीन ही हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, इनसिग्निफिकेंट पर्सन, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा ये सेमी साइड ऑफ लाइफ। देखिए सेमी जो वर्ड है यहाँ पर, इसका हिंदी में नहीं होता है घिनौना या अनैतिक, ठीक है। तो अब इसका ये क्या है कि ज़िंदगी का एक घिनौना एस्पेक्ट या एक अनैतिक पक्ष है ना। तो यही इसका हिंदी में है, इमोरल साइड ऑफ द सोसाइटी। जो समाज है इसका एक अनैतिक रूप, सेमी साइड ऑफ लाइफ, ठीक है। उसके बाद आता है सो वाइल्ड ओट्स। कि सो का मतलब होता है कोई बीज की बुआई करना। वो जैसे हम बोलते हैं ना कि जैसा बोओगे वैसा काटोगे, तो सो क्या होता है, उसकी बुआई करना। वाइल्ड ओट्स से, ओट्स का मतलब वैसे तो जई होता है, बट इसका आप देख लीजिए क्या होता है, सो वाइल्ड ओट्स ये होता है इर्रेस्पॉन्सिबल प्लेजर सीकिंग, अय्याशी करना, ठीक है। उसके बाद आता है ये स्पिल द बीन्स। देखिए स्पिल का मतलब होता है छलकना, बाहर की तरफ जो चीज़ अंदर है वो बाहर की तरफ निकल कर आना, ठीक है। जैसे घड़े से पानी छलकता है ना। तो अब आप ऐसा थोड़ा सा इमेजिन करिए कि आपके पास कोई थैला है और उसमें आपने बीन्स की जो सब्जी होती है, जो फलियां होती हैं, वो आपने उसमें छिपाई हुई है। अब जैसे तैसे करके अचानक से एक दो फली बाहर निकल गई उस थैले से, है ना। तो सामने जो व्यक्ति खड़ा है उसको तो नहीं पता था थैले में क्या है, बट जैसे ही वो फलियां बाहर निकल के गिरती हैं तो उसको तो पता चल ही जाता है ना। तो आपका जो सीक्रेट था, जो रहस्य था, वो तो रहस्य नहीं रहेगा ना अब। तो वो क्या हो जाएगा, टू गिव इन्फॉर्मेशन। वो सारा रहस्य उसके सामने उजागर हो जाएगा, उसको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी थैले के अंदर क्या है, ठीक है। तो स्पिल द बीन्स क्या हो जाएगा, रहस्य खोलना। उसके बाद आता है टर्न द टेबल्स। देखिए टेबल होती है मेज, अब टर्न द टेबल्स होता है मेज को घुमा देना या मेज को पलट देना। तो वो एक तरह से क्या हो जाएगा, टू रिवर्स द कंडीशन, स्थिति को पलट देना, ठीक है। उसके बाद आता है ए स्टॉकिंग हॉर्स। देखिए स्टॉकिंग का मतलब होता है छिप छिप कर किसी का पीछा करना, और हॉर्स क्या होता है, हॉर्स होता है घोड़ा। तो क्या घोड़ा आपको लगता है कि छिप कर किसी का पीछा करेगा? ये आदत तो इंसान की होती है ना, किसी जानवर की थोड़ी ना होती है। और घोड़ा तो वैसे भी छिप कर किसी का पीछा नहीं करेगा। या तो ये कोई शिकारी जो जानवर होते हैं, जो जंगली जानवर होते हैं, वो छिप कर थोड़ा सा शिकार पर झपटते हैं, बट घोड़ा तो शिकार भी नहीं करता है। तो स्टॉकिंग हॉर्स क्या हो जाएगा, ये एक प्रिटेंस हो जाएगा, एक बहाना हो जाएगा कि ऐसा रियलिटी में कुछ नहीं है, ठीक है। उसके बाद आता है टर्न अप वंस नोज़। ये टर्न अप वंस नोज़ का मतलब क्या होता है कि नाक चढ़ाना। और नाक अप कब चढ़ाते हैं, जब किसी चीज़ से आप घृणा करते हैं, ठीक है, उसको हल्के में लेते हैं या उसको पसंद नहीं करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, टू टेक लाइटली विद कंटेम्प्ट, नाक चढ़ाते हुए हल्के में लेना, ठीक है। उसके बाद आता है टर्न कोट। टर्न कोट का मतलब आप ऐसा समझ लीजिए कि जो पार्टी का कोट आपको मिला हुआ है, कि आपने देखा होगा कि जैसे पार्टी होती है, किसी कोई पार्टी, किसी का कुछ जो निशान है वो रेड कलर का है, किसी का भगवा कलर का है, किसी का ग्रीन कलर का है। तो आप उसको कोट से रिलेट कर लीजिए कि कभी उस पार्टी का कोट पहन लिया, कभी उस पार्टी का कोट पहन लिया, है ना। तो कोट बदलने का मतलब क्या है, पार्टी बदलना, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, वन हु चेंजेस पॉलिटिकल एफिलिएशंस, यानी कि दल बदलू, ठीक है। उसके बाद आता है ये टेक अप द कजल्स। देखिए जो वर्ड है इसमें डी साइलेंट रहता है, इसको कजल्स पढ़ा जाता है। और कजल्स का मीनिंग ही होता है कि किसी के समर्थन में उतरना, उसको डिफेंड करना। तो टेक अप द कजल्स क्या हो जाएगा, टू सपोर्ट और डिफेंड, बचाव के लिए लड़ना, ठीक है। उसके बाद आता है टर्न द कॉर्नर। देखिए इसमें पहले मैंने आपको एक इडियम बताई थी, इन ए टाइट कॉर्नर। उसका मतलब था इन ए टाइट कॉर्नर का मुसीबत में होना। अब वो उसी से थोड़ा रिलेट कर लीजिए कि टर्न द कॉर्नर, वो जो मुसीबत वाले कॉर्नर में कोई व्यक्ति फंसा हुआ था, उसने क्या करा, टर्न द कॉर्नर, उसने उस कॉर्नर को ही पलट दिया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि वो जिस मुसीबत में फंसा हुआ था उससे बाहर आ चुका है, मुसीबत का समय पार कर लिया है उसने, ठीक है। उसके बाद आता है टॉल टॉक। देखिए टॉल ऊंचा होता है, टॉक होती है बातें, ऊंची ऊंची बातें करने वाला। तो ऊंची ऊंची बातें कौन करता है, जो किसी भी बात को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर बोलता है। तो ये क्या हो जाएगा, एग्जीग्रेट द मैटर्स, ठीक है। उसके बाद आता है टूथ एंड नेल।
देखिए इसमें क्या होता है, टूथ होता है दांत और नेल होते हैं नाखून। जब हम किसी छोटे बच्चे को परेशान करते हैं, मजाक में परेशान करते हैं, तो वो क्या करता है, वो हमसे फिजिकली लड़ाई करने लगता है ना। तो वो क्या करेगा, जब वो हमसे लड़ाई करेगा तो वो जीत तो पाएगा नहीं हमसे, क्योंकि वो तो बच्चा है। तो वो क्या करेगा, या तो हमारे हाथ में या कहीं पर भी या तो दांतों से काटने लगेगा या नाखून चुभाने लगेगा, है ना। तो उसका मतलब क्या होता है कि वो किसी भी तरीके से हमसे जीतना चाह रहा है, ठीक है, चाहे तो टूथ से या नेल से। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, वायलेंटली, दिलो जान से लड़ना, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा ये थ्रो इन ए टावल। देखिए थ्रो इन ए टावल को आप ऐसे थोड़ा सा इमेजिन कर लीजिए कि जैसे ओलंपिक्स वगैरह के गेम होते हैं, तो जैसे रेसलिंग होती है, कुश्ती होती है, तो उसमें जो पहलवान होते हैं, एक दूसरे देश का होता है और एक दूसरे देश का होता है। तो जब दोनों में से एक पहलवान जीत जाता है तो उसके कंधों पर तो अपने देश का झंडा लहरा रहा होता है, वो अपने देश के झंडे को ऐसे कंधों पर लेकर के खड़ा होता है। जैसे इंडिया के जो खिलाड़ी हैं, जब वो एथलीट्स जो हैं, जब वो जीत कर आते हैं तो उनके कंधों पर उनके देश का अपना फ्लैग होता है। बट जो हार जाता है बेचारा, वो क्या है, उसके कंधे पर तो उसकी सिर्फ एक सिंपल सी तौलिया होगी, एक टॉवल होगा, और वो चुपचाप वहाँ से बाहर चला जाता है ना। तो थ्रो इन ए टॉवल का मतलब क्या हो जाता है, तौलिया जिसके कंधों पर होगी वो समझ लीजिए हारा हुआ है, जिसके कंधों पर फ्लैग है वो जीता हुआ है, ठीक है। उसके बाद आता है टेक विद ए पिंच ऑफ साल्ट। इसको आप ऐसे याद करिए कि आप कहीं पर भी भोजन करने गए हैं, कोई शादी का समारोह है, और आपको पहले से ही पता है कि जो सब्ज़ी है उसमें नमक जो है वो कम है, तो आप क्या करेंगे, वहाँ से थोड़ा सा नमक एक्स्ट्रा उठा लेंगे, एक पिंच नमक जो है वो अलग से उठा लें, क्योंकि आपको पहले से ही संदेह है कि यार सब्ज़ी में नमक थोड़ा कम हो सकता है। बस आप यही इसका मीनिंग याद रखिए, टेक विद ए पिंच ऑफ साल्ट का टू एक्सेप्ट विद डाउट, ठीक है। उसके बाद आता है टर्न ए हेयर। देखिए टर्न ए हेयर का मतलब क्या होता है कि किसी अपना कोई बाल मोड़ना। तो आप यदि बिल्कुल शांत बैठे हैं, स्टैचू बने बैठे हैं, फिर तो आप कुछ कर ही नहीं रहे हैं ना। बट अगर आप अपने बालों से भी कुछ छेड़छाड़ कर रहे हैं, उनको मोड़ रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि आप कोई प्रतिक्रिया सामने वाले को दे रहे हैं, ठीक है। शो एनी रिएक्शन, ठीक है। टॉल स्टोरीज़, देखिए ये भी वैसा ही है जैसा भी टॉल टॉक मैंने बताया था कि टॉल का मतलब हो गया ऊंचा और स्टोरी हो गया कहानी, कि ऊंची ऊंची कहानियाँ बनाना खुद से ही, है ना, जो कि रियलिटी है या नहीं है बट खुद से बना देना। तो ये क्या हो जाएगा, एग्जीग्रेटेड स्टोरीज़ या कॉन्कॉक्टेड स्टोरीज़ भी वर्ड इसके लिए यूज़ होता है। तो ये क्या हो जाता है, मनगढ़ंत कहानियाँ, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा टेक द फ्लोर। अब देखिए फ्लोर वैसे तो फर्श को बोलते हैं, बट जो मंच बने हुए होते हैं उनको भी फ्लोर ही बोलते हैं, है ना। तो जैसे कोई नेता जाता है तो वो मंच पर चढ़ता है, तो उसका क्या होगा, वो उसने फ्लोर को ग्रहण कर लिया है, उसने मंच को ग्रहण कर लिया है, अब वो स्पीच देने वाला है। तो ये टेक द फ्लोर क्या हो जाएगा, मेक ए स्पीच, भाषण देना, ठीक है। उसके बाद आता है टेक लाइंग डाउन। देखिए लाइंग होता है नीचे, लेटने वाला, है ना, और डाउन क्या होता है, डाउन का मतलब तो नीचे होता है, तो नीचे लेट जाना या नीचे गिर जाना। हमें किसी ने धक्का मारकर गिराया है तो हम नीचे लेट गए हैं, यानी हमने अपना अपमान स्वीकार कर लिया है। तो टेक लाइंग डाउन क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट इंसल्ट, अपमान स्वीकार करना, ठीक है। उसके बाद आता है टेक टू अकाउंट, नहीं सॉरी, ये क्या हो जाएगा, टर्न टू अकाउंट। तो इसका मतलब क्या होता है कि अकाउंट का तो मतलब आपको एक ही अकाउंट से एक ही वर्ड आपको याद आ रहा होगा, बैंक अकाउंट। तो कोई भी पैसा हमें मिला है तो हमने उसको अपने अकाउंट में कन्वर्ट करवा लिया है, अपने अकाउंट में डाल लिया है। तो इसका मतलब क्या है कि वो पैसा चाहे किसी का भी था बट हमने उसको अपने अकाउंट में डाल लिया है। तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, टर्न टू एडवांटेज, अवसर में बदलना या लाभ उठाना, ठीक है। तो गाइज ये थी आज की हमारी एसपी बख्शी की पार्ट 8 की इडियम्स, जो कि जिसमें हमने आज इस पार्ट 8 तक 400 इडियम एसपी बख्शी की कवर कर दी हैं। इसके बाद इसका 1 या 2 पार्ट और बचा होगा जो कि मैं कल कवर करा दूंगा, और ये एसपी बख्शी की सीरीज़ हमारी कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद मैं आप लोगों को ग्रामर की एरर कराना स्टार्ट कर दूंगा। टॉपिक आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना कि सबसे पहले ग्रामर का कौन सा टॉपिक कराना है, या इसके बाद वोकैब का भी और कोई वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जैसा कोई पार्ट कराना है या नहीं कराना है। तो ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। तो फिर कल मिलते हैं आपसे इसके इडियम सीरीज़ के नए पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।